मुकेश के गांव में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव में अब निचले दर्जे का सैलाब आ गया था। सभी गांव वाले परेशान थे। अब गांव में सूखा पड़ गया था। खेत खलिहान सब बर्बाद हो चुके थे। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका एक कच्चा घर था जो तेज बारिश सहन नहीं कर पाया। अब मुकेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि वह दूसरे गांव चला जाएगा। मुकेश राजनपुर नाम के गांव में काम ढूंढने आया। उसने बहुत जगह काम ढूंढा पर किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वह इस गांव का नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और कोई भी अनजान पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मुकेश बहुत परेशान था। उसे अब बहुत भूख भी लगी थी। वह एक घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी घर से एक आदमी मुकेश के पास आया। आप यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हैं? कहाँ से आए हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। साहब, मैं पास के गांव में रहता था। हमारे गांव में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। कुछ भी नहीं बचा। सारा गांव पानी में डूब गया। मैं मजदूर हूँ, वहाँ अब कोई काम ना था, सो इसी कारण इस गांव में पनाह लेने आ गया। परंतु यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कल से भूखा हूँ। तो ये बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम्हें एतराज ना हो। तुम मेरे पास काम कर सकते हो, परंतु काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें 500 रुपए हर महीने के हिसाब से दूंगा और खाना भी मुफ्त मिलेगा। साहब जी, ये तो बहुत भला हो जाएगा मेरा। मुझे और क्या चाहिए? क्या काम करना होगा मुझे? मेरे पास 30 गाय और 25 बकरियां हैं। उनकी देखभाल करनी होगी, उनकी साफ सफाई, सब काम देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब जी, मैं ये काम कर लूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। परंतु मुझे आपसे एक और विनती भी करनी है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए भी कोई ठिकाना दे दें। सेठ ने मुकेश को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, मुकेश, गौशाला के पास ही मेरा एक डेरा है। वहाँ एक कमरा है जहाँ मेरा एक और मुलाजिम रहता है। तुम वहाँ रह सकते हो। सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से ही मुकेश काम पर लग गया। वह बहुत मेहनत और दिल से काम करता। इतनी सारी गायें और बकरियां संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी थी। उसे काम करना ही पड़ा। वह रात तक अपने काम में व्यस्त रहता। मुकेश के साथ सेठ का एक नौकर भी रहता था, जिसका नाम साजन था। साजन मुकेश से अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे मुकेश के साथ कमरा बांटना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से मुकेश की मेहनत देखकर सेठ भी उससे बहुत खुश थे। यही बात साजन को चुभ रही थी। वह चाहता था कि किसी तरह मुकेश यहाँ से चला जाए। एक सुबह सुबह ही सेठ उनके कमरे में आए। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। मुकेश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब दूध काफी बेहतर और ज्यादा मिल रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए अब से तुम्हें 800 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह दिल से काम करते रहना। सेठ ने साजन से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। अब साजन मन ही मन मुकेश से जलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मुकेश अपने सारे पैसे बचाता रहा। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे और वह सेठ का काम भी बहुत अच्छे से करता था। एक दिन मुकेश गांव के बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने आया। वहां उसने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना। अरे सुना तुमने, गांव में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। कल रात बेचारे राकेश की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोरी हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल है। हाँ, मैं भी मिला था। बेचारा बहुत परेशान है। वो तो गांव छोड़कर शहर जा रहा है। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो गया। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े पैसे जमा किए थे। उसका सपना था कि वह अपने लिए एक घर और खेती करने के लिए थोड़ी जमीन खरीदे। इसीलिए वह पैसे बचा रहा था। मुकेश सीधा गौशाला गया और बचा हुआ काम पूरा किया।
जब वह कमरे में आया तो खाना आ चुका था। मुकेश खाना खाने बैठ गया। साजन देख रहा था कि मुकेश खोया खोया और परेशान लग रहा था। क्या हुआ है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझसे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुकेश जानता था कि साजन उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वह अपनी परेशानी उससे साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब साजन ने पूछा तो उसने सब बता दिया। साजन उसकी बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, मुकेश, इसके दो हल हो सकते हैं। या तो तू शहर चला जा, वहाँ तुझे चोरी का खतरा नहीं होगा, या तो गांव में एक सेठ है जो लोगों के पैसे अपने पास अमानत पर रखता है, वहाँ गिरवी रखवा दे, फिर तेरा डर खत्म हो जाएगा। मुकेश साजन की बात पर गौर करता है। अगली सुबह साजन उसे सेठ के घर के पास ले जाता है। मैं इतना ही तेरा साथ दे सकता था, अब तू जाकर सेठ से बात कर ले, मुझे अपना काम भी करना है, मैं चलता हूँ। मुकेश साजन को जाता देख सेठ के घर के अंदर चला जाता है। कौन हो तुम और किस काम से आई हो? सेठ जी, मुझे आपके पास अपने कुछ पैसे रखवाने हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों के पैसे ईमानदारी से अपने पास रखते हैं। मैं गांव में चोरी की खबर से परेशान हो गया था। ऐसी बात है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सेठ, 9,500 हैं। अच्छा, लाओ दो, मैं रख लेता हूँ। तुम जब चाहो आकर मुझसे अपने पैसे लेकर जा सकते हो, मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, समझो अब ये मेरे पैसे हैं, यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता। वह अपने पैसे रखवाकर वापस लौट आता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब मुकेश के पास काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा हो चुके थे। वह सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को काम दिया, 2 समय का खाना दिया, मेरा इतना ख्याल किया। मेरे पास इतने पैसे अब हो गए हैं कि मैं अपना घर खरीद सकूं। ये सब आपके कारण हुआ। मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ उसे हौसला देते हैं। मुकेश, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुमने दिन रात मेहनत की है, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तुम मुझसे मदद ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ, आज मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। मैंने अपने कुछ पैसे वो गांव के मुखिया सेठ के पास रखवाए हैं, वो लेने जाना है। फिर आप मुझे घर का सौदा करवा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ मुकेश। लेकिन जब मुकेश उसी सेठ के घर लौटता है और अपनी बात सुनाता है तो सेठ क्रोधित हो जाते हैं। कौन हो तुम? क्या काम है? सेठ, मैं मुकेश हूँ। आपके पास पैसे रखवा कर गया था 3 साल पहले, वही लेने आया हूँ। क्या कोई कागजात है तुम्हारे पास? मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं रखता। सेठ, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी को देखकर पैसे रखवाए थे। आपने मुझे किसी कागजात का नहीं कहा था, याद करिए। सेठ अपने नौकर को बुलवाकर मुकेश को बहुत पिटवाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। मुकेश रोते हुए वापस चला जाता है। मुकेश की हालत देखकर साजन खुश होता है। वह मन ही मन सोचता है, अब तो यह यहाँ से चला ही जाएगा। अगले दिन मुकेश को तेज बुखार हो जाता है। यह खबर सेठ तक भी पहुँच जाती है। सेठ उसे देखने आते हैं। क्या हो गया मुकेश, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुकेश, जो दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था, उसके जिस्म और चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने सेठ को पूरी बात शुरू से बताई। सेठ ने तुरंत साजन को बुलवा लिया। साजन, तुम्हें पता था ना कि वो सेठ कितना लालची और दुष्ट है। तुमने क्यों बेचारे मुकेश के पैसे वहाँ रखवाए? साजन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया। साजन, जवाब दो, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। सेठ, मैं बस यही चाहता था कि मुकेश यहाँ से चला जाए। मैं उसका नुकसान नहीं करना चाहता था। साजन, तुम्हारी ही वजह से उसका नुकसान हो गया है। मुकेश के साथ तुम्हारा सलूक मैंने देखा था, मैं सब समझता था,
परंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। शाम तक यहाँ से चले जाओ। वह सेठ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, पर सेठ ने माफ नहीं किया। सेठ, साजन को माफ कर दें। वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। मुकेश के जोर देने पर सेठ ने साजन को माफ कर दिया। साजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुकेश और सेठ को एक योजना बताई। मुझे उम्मीद है मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। फिर सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर मुखिया सेठ के पास पहुँचे। मैं शहर अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं। इस कारण मैं अपने पैसे आपके पास रखवाने आया था। गांव के हालात तो आपको पता ही है। हाँ, गांव के हालात तो बहुत बुरे हैं। आए दिन चोरी होती रहती है। अच्छा किया आप मेरे पास अपने पैसे ले आए। वैसे कितने पैसे हैं? इस बक्से में पूरे 2 लाख हैं। मुखिया की नजर बक्से से हट ही नहीं रही थी। वह किसी भी तरह सेठ से पैसे लेना चाहते थे। मुखिया की आंखों से लालच साफ झलक रहा था। इतने में मुकेश अंदर आया। मुकेश को देखकर मुखिया के माथे पर पसीना आ गया। वह नहीं चाहते थे कि सेठ के सामने उनका सच सामने आए। उन्होंने मुकेश को देखते ही तुरंत कहा, अरे मुकेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे आदमी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपनी है। मैं अभी देता हूँ। मुखिया ने जल्दी से मुकेश के पैसे वापस कर दिए। मुकेश बिना कुछ कहे पैसे लेकर वहाँ से बाहर चला गया। मुकेश के जाते ही साजन अंदर आया। सेठ, आप यहाँ बैठे हैं। अभी अभी खबर आई है कि शहर में जिस व्यापारी के पास आप जाने वाले थे वो कल ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने साजन। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। मुखिया साहब, अब मैं चलता हूँ। मेरा मसला हल हो गया है। अब ये पैसे रखवाने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कभी भी जरूरत पड़ी तो आपके पास ही आऊंगा। अच्छा खासा माल हाथ से निकल गया। मुकेश ने सेठ और साजन का धन्यवाद किया। साजन ने मुकेश को गले से लगा लिया। यह देखकर सेठ बहुत खुश हुए। फिर मुकेश ने अपने लिए एक घर खरीदा। साजन और मुकेश पक्के दोस्त बन गए।